तेरा मंगल तेरा मंगल साथियों, संसार एक रेशमी धागे के गूंज के समान है और व्यक्ति उसमें फंसे हुए कीड़े के समान। संसार इतना आकर्षक है, इतने मिठास से भरा है, इतने सुंदरता से भरा है, इतने सुख दुख से भरा है कि मनुष्य इसके सम्मोह शक्ति में उलझ जाता है। और जैसे रेशम का कीड़ा रेशम के धागों के गूंज में उलझ कर जकड़ा जाता है, उसी तरह से मनुष्य लोभ लालच सुख आनंद मौज के कारण संसार के दुखों के जाल में उलझ कर रेशम के कीड़े के समान बन जाता है, कभी निकल नहीं पाता। रेशम के कीड़े को केवल तभी निकाला जाता है जब रेशम के धागे की गूंज को उबलते हुए खौलते हुए तीव्र गर्म पानी में डाला जाए तो कीड़ा मर जाता है, लेकिन रेशम के धागे की गांठें सुलझ जाती है। साथियों, बहुजन समाज की स्थिति भारत में इसी प्रकार से एक 15% लोगों के रेशमी धागों का जाल और उसमें 85% कीड़े बनकर बहुजन समाज के लोग उलझ चुके हैं। इन 15% रेशम के धागों का जाल बुनने वालों ने ऐसा जाल बुना है। ईश्वर है, आत्मा है, भाग्य है, भाग्य विधाता है। ईश्वर की मर्जी बिना कुछ नहीं होता। ईश्वर जब देना चाहे तभी मिलता है। जितना भाग्य में होता है उतना ही मिलता है। भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है। साथियों, भारत में सबसे अधिक संख्या ओबीसी समाज के लोगों की है, 52%। दूसरे नंबर पर है शेड्यूल कास्ट, 22.5%। 52% समाज उस विचारधारा के साथ है जिस विचारधारा ने मनुष्य को ईश्वर के नाम पर, वर्ण के नाम पर, जाति के नाम पर, भाग्य के नाम पर, भाग्य विधाता के नाम पर ठगा है और अपने मोहजाल में बांध रखा है। इस ओबीसी समाज की हालत ये है, तो खाएगा भी तो उन्हें पूछकर, जन्म भी लेगा तो उन्हें पूछकर, बड़ा होगा तो भी उन्हें पूछकर, पढ़ने जाएगा तो भी उन्हें पूछेगा, तिथि वही निकालेगी, दिन तय वो करेगी, शादी भी करेगा तो उन्हें पूछकर। पूरी तरह से ओबीसी समाज जैसे रेशम के धागे में कीड़ा उलझ कर रह जाता है, वैसे ही ओबीसी समाज और 22% दलित समाज, एससी समाज इन रेशम के कीड़े के समान ब्रह्मन जाल में उलझा हुआ है। भाग्य है, भाग्य विधाता है, ईश्वर है, आत्मा है। ये जो ब्रह्मजाल ब्राह्मण जाल है ना, इसमें रेशम के कीड़े की तरह उलझ कर रह जाए। अब इसकी मुक्ति संभव नहीं। इसके जो कार्यकर्ता है, इसके जो समाज सेवक है, ये बहुत कोशिश करते हैं कि इस सम्मोह में, ये कपिल कल्पित बातों में, ये ईश्वर आत्मा देवी देवता के पूजन और अंधश्रद्धा में डूबे हुए 52% ओबीसी समाज को और 22% एससी समाज को निकालने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता लगे हुए समझाते हैं। फिर भी ये सम्मोह के धागे से इतना जकड़ा हुआ कि उसमें से निकल नहीं रहा है और उसे लगता भी नहीं कि वो निकल पाएगा। और ओबीसी एससी समाज के जो समाज सुधारक है वो भी थक हार के कहने लगते हैं कि मुश्किल है इस समाज को सुधारना, इसको उस मक्कड़ जाल से, ब्राह्मण जाल से निकालना संभव ही नहीं। साथियों, भगवान बुद्ध कहते कि संसार
एक अज्ञान के अंधेरे से भरे हुए कोठी के समान है और मनुष्य उसमें फंसा हुआ एक कैदी। हजारों वर्षों से अज्ञान के अंधेरे में फंसे होने के कारण प्रकाश नाम की कोई चीज हो भी सकती है, इस पर उस कैदी का विश्वास नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति है इसकी, लेकिन जितनी विचित्र स्थिति इस कैदी की दिखाई देती है उतनी नहीं है। अगर एक कैदी चाहे तो इस अज्ञान के अंधेरी कोठी से जब चाहे तब बाहर निकल सकता है, मुक्त हो सकता है, क्योंकि इसके पास एक मन है। मन उसकी इस आज़ादी का साधन बन सकता है, मार्गदर्शक बन सकता है, अगर ये अपने आप में दृढ़ इच्छा शक्ति जगा दे। अगर ये अपने आप में मुक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति जगा दे तो ये जब चाहे तब इस अज्ञान के अंधेरी कोठी से बाहर निकल सकता है। साथियों, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी की दशा यही है। थोड़े थोड़े जागने लगे हैं, थोड़े थोड़े समझने लगे हैं और इस बात को मानने लगे हैं कि 85% समाज के लोगों ने हम 85% बहुजनों को गुलाम बना रखा है। 15% लोग हम पर राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं और हम 85% लोग शासन से विमुख है, दूर है, सत्ता से दूर है। हम चाहते हैं कि 85% समाज की सत्ता आ जाए, लेकिन हमारा समाज जातियों में, वर्णों में, अंधश्रद्धा में, चमचागिरी में इतना डूबा हुआ है कि ना तो संगठित होता है, ना तो ये समाज शासन करता जमात बनता है, ना ये समाज उस रेशम के धागे के गुछे हुए गूंज के सम्मोह से मुक्त हो सकता है, ना तो ये समाज कपोल कल्पित देवी देवताओं की कहानियां, कथा, कादम्बरियां, आत्मा ईश्वर इस बात से निकल सकता है। धम्म बंधु, भगवान बुद्ध कहते हैं, उलझन चाहे किसी भी प्रकार की हो, अज्ञान के अंधेरे से भरी हुई कोठी चाहे कितनी भी मजबूत हो, गुलामी की जंजीरें चाहे कितनी भी दृढ़ हो, मनुष्य के पास मन होता है। अगर उस मन में इच्छा शक्ति को दृढ़ कर ले तो वो मुक्त हो सकता है। साथियों, मनुष्य द मैन मेड फॉर चेंज, मनुष्य परिवर्तन के लिए बना हुआ है। संसार में जितने भी आज तक परिवर्तन हुए हैं वो केवल मनुष्य ने ही किए। संसार में जितने भी संशोधन हुए हैं, यंत्रों की खोज हुई है, वो सारे यंत्र को खोजने वाला और विकट परिस्थितियों में सुधार करने वाला मनुष्य ही। साथियों, मनुष्य अगर इच्छा शक्ति जगा ले, दृढ़ संकल्प कर ले कि मुझे इस परिस्थिति को बदलना है, तो बदल के रहता है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने दृढ़ संकल्प किया, सावित्री फुले ने दृढ़ संकल्प किया और समाज सुधार का काम प्रारंभ किया। और आज महात्मा ज्योतिराव फुले समाज सुधारना के आधुनिक भारत के सामाजिक क्रांति के प्रणेता माने जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बड़ौदा में ज्यादती हुई, दुर्व्यवहार हुआ उनकी जाति के कारण, उन्हें बड़ा दुख हुआ, लेकिन उस परिस्थिति को वो छोड़कर नहीं भागे। उन्होंने उस परिस्थिति को, उस समस्या को हथियार बनाया। 23 सितंबर के दिन संकल्प किया कि मैं आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक परिवर्तन ला के रखूंगा, मेरे समाज को समान आत्मसम्मान का जीवन दिला के रखूंगा। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी का संघर्ष महाड़ के तालाब से प्रारंभ किया, कालाराम मंदिर प्रवेश का संघर्ष प्रारंभ किया और न जाने कितने संघर्ष करते गए और अपने लोगों में विश्वास जगाते गए। और एक दिन जिस स्कूल में उन्हें पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, जिस बच्चों को स्कूल में आने की इजाज़त नहीं थी,
जो बच्चा बाहर खड़ा होकर लिखना पढ़ना सीखता था, उसी बच्चे ने भारत की तकदीर बदल दी। मनुस्मृति को जलाकर भारतीय संविधान का निर्माण करके अपने बहुजन समाज के लोगों को समान आत्मसम्मान का जीवन प्रदान कर दिया। धम्मबंधु, संसार में जो भी बदलाव लाना है, जो भी परिवर्तन करना है, केवल मनुष्य के पास ही ऐसी शक्ति है कि जो समाज को बदल सकता है, देश के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्थितियों को बदल सकता है। अगर बहुजन समाज का व्यक्ति सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, राजनीतिक सुधार, शैक्षणिक सुधार करना चाहे, दृढ़ संकल्प करे, इस जातिवाद वर्णवाद से, इस गुलामी से मुक्त होना चाहे, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर दलित समाज में से, अनुसूचित समाज में से एक एक बंदा, एक एक भाई सामाजिक सुधार करना चाहे, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक परिवर्तन करना चाहे, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। धम्मबंधु, भगवान बुद्ध के ज़माने में आम्रपाली नामक गणिका थी, जिसके सुंदरता, जिसके नृत्य और जिसके शरीर का स्वाद राजा महाराजा नगर श्रेष्ठ लेते थे। और उस गणिका को गांव की महिला और सद्गुणी श्रेष्ठ जन दुत्कारते भी, निचले दबके भी की माने जाते थे, तुच्छ माने जाते थे। वही गणिका आम्रपाली जब भगवान के संपर्क में आती है, भगवान के अमृत वाणी का स्पर्श उसके मन से होता है और वो मन से निर्मल बनती है, क्लेश मुक्त होती है, शीलों से भर जाती है, सदाचार से भर जाती है। और एक दिन वही गणिका जो तुच्छ मानी जाती थी, नर्तकी थी, वही गणिका आम्रपाली परिनिर्वाण को प्राप्त होती है, अरहंत पद प्राप्त करती है और 4 जुगल के जोड़ियों में अरहंत पद प्राप्त कर दुख चक्र भव चक्र से मुक्त होकर पूजनीय बन जाती है। ये बदलाव भगवान बुद्ध की वाणी ने उसे केवल प्रेरित किया, लेकिन बदलाव तो स्वयं गणिका आम्रपाली ने किया। आम्रपाली की दृढ़ शक्ति, परिवर्तित होने की इच्छा शक्ति प्रबल थी और इसने अपने आप में परिवर्तन किया। भगवान मार्गदर्शक बने और गणिका अपने मार्ग पर चलती गई, परिनिर्वाण को प्राप्त हुई, सबसे श्रेष्ठ मानव पद अरहंत को प्राप्त हुई। धम्मबंधु, भगवान के जमाने में हिंसक अंगुलीमाल था, 9099 लोगों की हत्या कर चुका था। लोग उससे डरते थे, राजा महाराजा डरते थे, राजा की सेना को भी वो अकेला खदेड़ देता था। भगवान को जब पता चला तो भगवान ने धर्म का प्रसाद उसे दिया, धर्म की अमृत वाणी उसे चखाई, उसे फिर से अहिंसक बनने के लिए प्रेरित किया। भगवान की वाणी का धर्म अमृत सुनकर हिंसक अंगुलीमाल बदलने लगा। हिंसक अंगुलीमाल ने मन में दृढ़ निश्चय किया कि अब जिन कपोल कल्पित धार्मिक मान्यताओं ने उसे अहिंसक से हिंसक बनाया, उसे हत्यारा बना दिया है, अब भगवान के करुणा मैत्री की अमृत वर्षा से उसके समझ में आया है कि वो आज बदल सकता है, संसार चक्र से, भव चक्र से, दुख चक्र से मुक्त हो सकता है और संसार को करुणा और मैत्री अहिंसा का पाठ पढ़ाकर ही जा सकता है। और अंगुलीमाल ने मन में दृढ़ निश्चय किया, दृढ़ संकल्प किया और अंगुलीमाल अंदर से बदलने लगा। बदलते बदलते करुणा का सागर बना, मैत्री का महासागर बना, अरहंत अवस्था पाकर संसार में पूजनीय बने। साथियों, डाकू अंगुलीमाल बदल सकता है, गणिका आम्रपाली बदल सकता है, उपाली नहीं जो बाल काटने वाला था, जातियों के शिकंजे में फंसा हुआ था, एक भंगी
वो भी साफ सफाई कर रहा था, अपने आप को निम्न जाति का मानते हुए भगवान से दूर भाग रहा था। भगवान के प्रेरक प्रेरणादायी शब्द उसके कान में पड़े, यह भी भिक्खु कहकर भगवान ने उसे अपने भिक्षु संघ में शामिल किया। वही एक दिन अरहंत बना, परिनिर्वाण को प्राप्त किया। तो ये लोग बदल सकते, अम्रपाली बदल सकती है, अंगुलिमाल बदल सकता है, उपाली नाई बदल सकता है, तो बहुजन समाज का एक एक व्यक्ति बदल सकता है और अपने बौद्ध समाज को, दलित समाज को, अनुसूचित समाज को, बहुजन समाज को बदलने का काम कर सकता है। और इस देश का सर्वहारा समाज एक दिन इस देश का सत्ताधारी समाज बन सकता है, शक्तिमान समाज बन सकता है, समाज में समता, ममता, समानता की स्थापना कर सकता है, भारत को बौद्ध में बना सकता है। जय भीम।